हमें क्या मतलब। इस तंज का ऐसा वजनदार जवाब आया है जो बहुतों के लिए किसी सीख से कम नहीं है। दरअसल गांव में पानी की किल्लत थी, तभी मन में ख्याल आया कि क्यों ना गांव में तालाब बनाया जाए। इसी लगन से 14 साल के एक लड़के ने फावड़ा और कुदाल उठा लिया। ये देख किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे सिरफिरा कहा, लेकिन 27 साल की मेहनत के बाद मेहनत का तालाब जब लबालब हुआ तो वहीं ताना कसने वाले आज उसे दशरथ मांझी कह रहे हैं। वहीं बिहार वाले दशरथ मांझी, देखिए जिद और जुनून से ये जुड़ी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। दरअसल दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना चीर ना दिया। जिसने रास्ता रोका उसे ही काट दिया। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ मांझी के माउंटेन मैन बनने का सफ़र उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े जिद्दी पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीवी फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिला और वो चल बसी। इसी से शुरू हुआ मांझी का इंतकाम। लेकिन छत्तीसगढ़ के श्यामलाल रजवाड़ी की कहानी इससे थोड़ी अलग है। आइए देखते हैं श्यामलाल की कहानी। ये कहानी छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी MCB जिले की है। बात शुरू होती है साल 1990 में। अविभाजित मध्य प्रदेश के कोरिया जिले के चिरमिरी के साजा पहाड़ में पानी की समस्या लगातार रहती थी। बारिश के दिनों में तो पानी मिल जाता था, लेकिन बाकी दिनों में पानी के लिए गांव वालों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। सभी लोगों के साथ गांव में रहने वाला एक 14 साल का लड़का भी पानी के लिए लोगों को भटकता देख परेशान रहता था। जिसके बाद उस लड़के ने गाँव में तालाब बनाने की ठानी। उसने फावड़ा और कुदाल उठा लिया। 14 साल के उस लड़की का नाम है श्यामलाल रजवाड़े। श्यामलाल की उम्र आज लगभग 42 साल है, यानी लगभग 27 साल तक दिन रात मेहनत कर उन्होंने अपने गांव में तालाब बनाया। इस काम को करते हुए श्यामलाल को अपने जीवन में लोगों से कई बातें सुनने को मिली। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे सिरफिरा कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, लेकिन श्यामलाल ने किसी की नहीं सुनी और तालाब खोदने का काम जारी रखा। उनकी मेहनत सफल हुई और उन्हीं के बनाए तालाब से लोगों को पानी नसीब हो रहा है। श्यामलाल की मां ने तो साल 1990 से तालाब खोदना शुरू किया। गांव में पानी की तकलीफ थी। एक छोटा सा कुआं था, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। उसके बाद लगा तालाब बनाने की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तालाब खोदने का काम शुरू कर दिया। आज लगभग 27 साल हो गए हैं। लगभग श्यामलाल की मां ने तो एक समय में गांव वालों ने उन्हें पागल साबित कर दिया था। लोगों ने कहा कि यदि मजदूरी करते तो पैसा कमा लेते, लेकिन तालाब खोदने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और तालाब खोदने में लगा रहा। तालाब बनने के बाद श्यामलाल रजवाड़ी की पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हुई, लेकिन गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता था, जिससे श्यामलाल तालाब को और गहरा करने में लगे हुए हैं। पानी के लिए उनकी मेहनत को देखते हुए साल 2018 में प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद भी मिली। तालाब का गहरीकरण भी किया गया, जिससे श्यामलाल के साथ दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को पानी मिलने लगा। श्यामलाल बताते हैं कि गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है। इस वजह से आज भी तालाब गहरा करने में लगा हुआ हूँ। सरकार की तरफ से यदि तालाब को 30 से 40 फुट गहरा कर दिया जाए तो तालाब में 12 महीने पानी रहेगा। श्यामलाल की बेटी तारा रजवाड़ी की माने तो उसके पिता साजा पहाड़ में पानी की कमी दूर करने के लिए दिन भर तालाब खोदने में लगे रहे। लगभग 27 साल से उसके पिता तालाब खोद रहे हैं। तालाब बन जाने से अब धान, साग, सब्जी की खेती भी होने लगी है। वहीं चिरमिरी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह की माने तो आसपास के लोग श्यामलाल को साजा पहाड़ का दशरथ मांझी मानते हैं। श्यामलाल अपने तन मन धन से पानी की दिक्कत दूर करने में तालाब का गहरीकरण कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ये चिरमिरी के क्षेत्र का सौभाग्य है कि उनके बीच दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति रहता है। तो ऐसे हैं चिरमिरी के श्यामलाल। उनकी जिद और जुनून अब अंचल में चर्चा का विषय है। कड़ी मेहनत से तालाब बनाने वाले श्यामलाल के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं परिवार भले ही गरीब है, लेकिन उनकी पहल नेक और अनुकरणीय है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।